रेस्पिरेटरी चेन। पीछे हमने प्यारे बच्चों देखा कि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान बनते हैं NADH और प्रोटॉन और FADH। तो ये जो NADH अपने प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देता है रेस्पिरेटरी चेन में। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम भी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन जो है वो मौजूद होता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और अल्टीमेटली NADH जो है और इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों वो पहुंचते हैं ऑक्सीजन के पास और बनाते हैं एंड में जाके वाटर और 3 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नतीजे में। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं इस रेस्पिरेटरी चेन में, जिनमें से कोएंजाइम Q है एक, साइटोक्रोम एंजाइम है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं जो ये रिस्पॉन्सिबल हैं। साइटोक्रोम्स जो हैं ऐसी प्रोटीन हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं जिनमें ना हीम रिलेटेड ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर। आयरन कॉन्टेनिंग प्रोटीन है ये वाली हीम, हम इस वजह से उसे कह रहे हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ हीमोग्लोबिन। और इसमें भी ऐसा ग्रुप मौजूद है जिसका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, जैसा कि ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है। तो ये हमारी डायग्राम है रेस्पिरेटरी चेन की या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की। और ये सारे जो हैं ये कैरियर्स हैं जो मौजूद होते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो एक NADH जो है पहले स्टेप में वो NAD में कन्वर्ट होता है, अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देता है कोएंजाइम Q को। और यहाँ इस ट्रांसफरेंस में, इस ट्रांसपोर्ट में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो एक ATP मॉलिक्यूल बनाने में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, कोएंजाइम Q जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B जो है वो चूंकि प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट, साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम C को। और इस ट्रांसपोर्टेशन के नतीजे में भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडेनिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक दूसरे के साथ मिलकर ATP का मॉलिक्यूल बनाते हैं। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं साइटोक्रोम A में, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A1 में, साइटोक्रोम A3 में, और साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन जो है इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में इस NADH से प्रोड्यूस होने वाले ये प्रोटॉन्स जो हैं वो भी एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है। इस लास्ट स्टेप में भी एक ATP का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ तक, NADH के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं तो 3 ATP के मॉलिक्यूल जो हैं वो जनरेट होते हैं। इसी वजह से हम हर जगह पर लिख लेते हैं कि NADH इज इक्वल टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब हम देखते हैं FADH को तो FADH के इलेक्ट्रॉन, FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये पहला ATP तो उनमें प्रोड्यूस नहीं होता। तो उसके इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन तक आते हैं तो सिर्फ एक ये वाला एनर्जी का ATP का मॉलिक्यूल है और एक ये ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल एक FADH2 जो है वो हमारे लिए 2 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट करता है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में होती है। रेस्पिरेशन के नतीजे में असल में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो इस चेन के जरिए से प्रोड्यूस होती है।